नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में 2 लाख के पार पहुंचे संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 8,900 नए मामले सामने आए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले आज 2 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 8,900 नए केस सामने आए। वहीं 217 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,07,615 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,03,03 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, हो सकते हैं बड़े ऐलान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से उपजे संकट पर मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एक सप्ताह के भीतर मोदी सरकार की ये दूसरी बैठक है। बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया। बीते सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। पिछली बैठक में किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े फैसले हुए थे। वैसे आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि जहां एक तरफ देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 1 जून से आम जनता को कई तरह की रियायतें मिली हैं। इसके अलावा आज दोपहर में तूफान निसर्ग गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर दस्तक देगा। ये आज की बैठक का प्रमुख मुद्दा रह सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ निसर्ग, सभी एजेंसियां रेड अलर्ट पर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान निसर्ग गंभीर रूप धारण कर सकता है। आज ये महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। तबाही के मद्देनजर मुंबई और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया। तूफान के पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई। 2 हफ्तों के अंदर भारत में आने वाला यह दूसरा तूफान है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी को 100 साल बाद कोई तूफान प्रभावित करेगा। पुलिस ने देर रात जारी किया आदेश में कहा गया, किसी को भी मुंबई तट के किनारे, समुद्र तटों, पार्कों जैसी सार्वजनिक स्थानों पर बाहर आने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एनडीआरएफ कमांडेंट अनूप मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से अब तक 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को मुंबई के वारसोवा समुद्र तट पर तैनात किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, 57 लाख मजदूरों को घर पहुंचाने का रेलवे का दावा। 1 मई से 4,155 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गयी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 57 लाख से अधिक प्रवासी यात्रियों को उनके घर पहुँचाने का दावा किया। उसका कहना है कि इस काम के लिए 1 मई से 4,155 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे के मुताबिक गुजरात में सबसे ज्यादा ट्रेनों को रवाना किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश से ट्रेनें चली हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें के अलावा रेलवे 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। उसने 1 जून से टाइम टेबल वाली 200 ट्रेनें शुरू की हैं। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में राज्यों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बाद मजदूर जहां तहां फंस गए। लॉकडाउन के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे मजदूरों की बेबसी सड़क पर दिखाई दे पड़ी थी। मानवीय संकट का ऐसा नजारा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। हजारों यात्री साधन न मिलता देख पैदल या साइकिल से ही निकल गए। इस दौरान लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई या फिर भूख, प्यास, तपिश और थकान ने मार डाला। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट में 42 करोड़ गरीबों को मिली 53,248 करोड़ रुपए की सहायता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज व नगद भुगतान किया है। वहीं वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र में बैंकों से पहले ही 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 10,361 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसमें से 3,892 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इनके खातों में सीधे 2,000 रुपए की वित्तीय मदद पहुंचाई गई। इसी तरह 20.5 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए। इसमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों ने खातों से निकासी भी की है। वहीं 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपए भेजे गए। वहीं अगली बड़ी खबर, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अहम बैठक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के पहले सरकार के 2 शीर्ष नेताओं की बैठक का काफी महत्व है। लॉकडाउन खत्म करने और अनलॉक 1 के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
इस चुनौती भरे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिशें जारी हैं। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर तूफान के मसले पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि कोरोना से निपटने के लिए असली रणनीति क्या होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश के पश्चिमी तटीय हिस्सों में तूफान की आशंका के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से हर संभव एहतियात और सुरक्षा उपाय बरतने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि पश्चिमी तटीय हिस्सों में तूफान के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के बाद सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा लोगों से आग्रह कि वे हर संभव एहतियात और सुरक्षा उपाय अपनाएं। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर उन्हें केंद्र को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। दोनों राज्यों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाद में स्थिति को सामान्य बनाने की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन की 20 से अधिक टीमों को तैनात किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, विदेश से आने वाले भारतीयों का तैयार किया जाएगा डाटाबेस, मिलेंगे रोजगार के अवसर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में देखने की गुजारिश की थी। देश के साथ ही अपने मंत्रियों को अवसर को बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अब स्किल मंत्रालय ने इस निर्देश में कई नई पहल की हैं। विदेश से लौटने वाले भारतीयों को न सिर्फ स्किल मैपिंग की जाएगी बल्कि उनका एक विस्तृत डाटा बैंक भी तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर भविष्य में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देश में वापस लौटने वाले कुशल कार्यबल को रोजगार का नया अवसर सुलभ बनाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज का संचालन करने के लिए एक नई स्वदेश शुरू की गई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से स्किल इंडिया और अन्य मंत्रालयों का लक्ष्य कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है, जिसे भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, स्किल इंडिया एकत्रित जानकारी के उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा करेंगी। लौटने वाले नागरिकों को एक स्वदेश स्किल फॉर्म भरने की आवश्यकता है और इसके बाद स्वदेश स्किल कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि संगठन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है। दुनिया भर के कोविड-19 के प्रसार के कारण एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिससे हजारों श्रमिक अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं और वैश्विक स्तर पर सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं। आगे के रोजगार की संभावना के छोटे विकल्प के साथ नई नागरिक भारतीय सरकार के वंदे भारत मिशन के माध्यम से देश में वापस लौट रहे लाखों नागरिकों ने देश में वापस आने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में पंजीकरण कराया है और अब तक 35,000 से अधिक लोग वापस देश लौट आए। वंदे भारत का एक फोकस क्षेत्र खाड़ी है, जहां वर्तमान में 80 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत, इसी महीने पूरी होगी कामगारों की स्किल मैपिंग, रोजगार और ट्रेनिंग का ड्राफ्ट तैयार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते घर लौटने वाले युवाओं और प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की योजना का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस ड्राफ्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों के जिलाधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग का आंकड़ा जून तक एकत्रित कर लिया गया है। इस पर मंगलवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक भी की है। इस स्किल मैपिंग के आधार पर स्थानीय इलाकों में रोजगार की जानकारी एकत्रित होगी। इसके आधार पर जुलाई आखिरी या अगस्त महीने के पहले सप्ताह से रोजगार के आधार पर उनका कौशल विकास करेगा। खास बात यह है कि ड्राफ्ट में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य के रोजगार दिलाने की व्यवस्था होगी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को दोबारा रोजगार से जोड़ने का ड्राफ्ट तैयार किया है। इससे पहले राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। संबंधित राज्यों में इस प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में इन प्रवासी मजदूरों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ दिन पहले ट्रेंड होंगे, लेकिन अब उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके माध्यम से रोजगार पाने में आसानी होगी। इसके लिए विशेष पोर्टल भी तैयार हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से 200 मार्गों पर रोडवेज का संचालन शुरू। यहाँ देखें लग्जरी बसों का टाइम टेबल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज ने बुधवार से प्रदेश में अपना दायरा बढ़ा दिया। लॉकडाउन के बाद से रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। इसे 23 मई से आंशिक रूप से शुरू किया गया था, लेकिन बुधवार से रोडवेज ने प्रदेश में 200 से ज्यादा मार्गों पर अपना संचालन शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार तक भी रोडवेज बसें संचालित हो रही हैं। रोडवेज की बसें सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक संचालित होंगी। इस बीच तय करीब 200 मार्गों पर 515 बसों का संचालन होगा। इन मार्गों के माध्यम से रोडवेज में प्रदेश के 32 जिलों को, राजधानी जयपुर और प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ा है। इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार तक की बसों का संचालन शुरू हो गया। इन सभी मार्गों पर रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस के साथ लग्जरी बसों का संचालन किया जा रहा है। रोडवेज का लग्जरी सेगमेंट करीब 73 दिन बाद शुरू हो पाया है। वहीं अगली बड़ी खबर, स्पेशल ट्रेन में यात्रा के लिए क्या है नए नियम, आरक्षित टिकट कैसे और कब मिलेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश की धड़कन रेलगाड़ी अब वापस ट्रैक पर लौट आई। बड़ी संख्या में लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोग अपने गृह प्रदेश के लिए रवाना हो रहे हैं।
देश से यात्रा करने के लिए आप ऑनलाइन के साथ ही रेलवे काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र, देश भर के 2 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, पोस्ट ऑफिस और मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। टिकट एजेंट को भी यात्रा टिकट बुक करने की अनुमति दे दी है। वहीं आप रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही 230 ट्रेनों का टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। ट्रेनों के लिए 4 महीने पहले एडवांस टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। कोविड-19 की वजह से ट्रेन के साथ पार्सल वैन नहीं जा रही थी, अब यह कोच भी ट्रेनों में जुड़ेगी। इसका फायदा यह होगा कि ट्रेनों में अब सामान की बुकिंग कराई जा सकती है, यानी ज्यादा लगेज होने पर लगेज बुक हो जाएगा। अनारक्षित टिकट नहीं मिल पा रहा है, उतने ही टिकट जारी किए जा रहे हैं जितने कोच में बैठने की क्षमता है। इन ट्रेनों स्लीपर कोच के साथ एसी कोच भी है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में छिटपुट बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।